की डायरी। तो इस प्रपत्र को हम लोग कैसे भरेंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी को, आइए इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए प्रपत्र 35 है, पीठासीन अधिकारी की डायरी। फिर से मैं यही कहूँगा, इसमें जो भी मैंने भरा हुआ है काल्पनिक डाटा है। दूसरी चीज़, ये मैंने बड़े साइज के पेपर पे इसको निकलवाया है। आपको एक नॉर्मल साइज के पेपर पे पीठासीन अधिकारी की डायरी मिलेगी, A4 साइज के पेपर पे मिलेगी। इसको कैसे भरना है, इसको मैंने देखिए स्केच से भरा हुआ है। आप अमूमन इसको जो है पेन से ही भरिएगा। स्केच से भरने के पीछे यही है जिससे कायदे से दिखे, इसलिए मैंने इसको स्केच पेन से भरा हुआ है। सदस्य आप लोग प्रधान, ये क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के निर्वाचन के संबंध में जैसे आपको पता है कि चारों पदों का मतदान अब की इस बार एक साथ होने जा रहा है। विकास खंड क्षेत्र का नाम हमने लिख दिया लम्हुआ। मतदान का दिनांक 19/4/2021। मतदान स्थल संख्या व नाम 218 प्राइमरी पाठशाला मुरली पूर्वी विभाग। मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में स्थित है, सरकारी भवन में स्थित है। 5वें नंबर पे जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत नियुक्त मतदान अधिकारी के अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता। हम लोग ऐसा अमूमन करते नहीं, अगर हमारा कोई मतदान अधिकारी एब्सेंट है तो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात करते हैं, वो RO से बात करके हमको कर्मचारी दे देते हैं। तो हम लोग इसको करते नहीं है 5वें नंबर में, इसलिए मैंने NA कर दिया है और एक लाइन खींच दिया है। छठा है उपयोग में लाई गई मत पेटिकाओं की संख्या और नंबर क्रमांक यदि कोई मत पेटिकाओं पर अंकित हो। आप देखेंगे जब आपको मतपेटी मिलेगी, 2 मतपेटी आपको मिलेगी और उस मतपेटी पर नंबर भी इस तरीके से लिखा होगा। यदि लिखा हो तो देखिए, यदि कोई मतपेटी पर अंकित हो, कभी कभी नंबर लिखा रहता है वो पढ़ने में नहीं आता, तो कोई बात नहीं, ना लिखिएगा। अगर पठनीय होता है तो हम लिख देंगे। लेकिन जितनी मतपेटी का, अगर हमने 1 मतपेटी का यहाँ प्रयोग किया मतदान में, मिलेगी तो 2, ध्यान दीजिएगा, मिलेगी 2। प्रयोग अगर 1 का करेंगे तो नंबर भी 1 ही लिखेंगे। अगर दोनों मतपेटी का हमने प्रयोग किया है तो मतपेटी के ऊपर नंबर ऐसे लिखा रहेगा। आपको जब पार्टी रवानगी स्थल मतपेटी मिलेगी तो आप उसको एक बार देखेंगे, उसमें ऐसे लिखा रहेगा SEC UP 2015 097-128, इस तरीके से उसका क्रमांक लिखा रहेगा। इसी प्रकार से दूसरी मतपेटी SEC UP 2015 097-230, इस तरीके से उस पर नंबर लिखा रहेगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, हमको मिलेगी 2। अगर हमने 1 का प्रयोग किया मतदान में 1 का प्रयोग किया तो यहाँ कुल संख्या लिखेंगे 1 और 1 मतपेटी का क्रमांक लिख देंगे, नीचे वाला क्रमांक हम नहीं लिखेंगे। अगर हमने दोनों मतपेटी, देखिए हमने दोनों मतपेटी का प्रयोग किया है तो हमने क्रमांक हमको दिख रहा था, इसलिए मैंने दोनों क्रमांक यहाँ पे लिख दिया। फिर से ध्यान से देखिएगा, यदि आपको मतपेटी पे क्रमांक ऑप्शनल है, यदि कोई मतपेटी पर अंकित हो मतलब आप उसको पढ़ पा रहे हैं और विजुअल है, दिख रहा है, तो आप उसको नोट करेंगे। तो ये तो आपका पहला पेज हो गया। उसके बाद 7 नंबर पे आइए। इसमें कह रहा प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या आपको यहाँ पे लिखना है। 7 बजे से 9 बजे तक कितना मत पड़ा, हर 2-2 घंटे का लिखेंगे 132। उसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक कितना पड़ा, 109। फिर 11 बजे से 1 बजे तक कितना पड़ा, 125। 1 से 3 तक कितना मत पड़ा, 81। और 3 बजे से 5 बजे तक कितना पड़ा, 42। और 5 बजे से 6 बजे तक, आपको पता है मतदान हमारा 7 बजे प्रारंभ होगा और शाम 6 बजे समाप्त होगा, ये मतदान का समय है। और फिर हमने इसको जोड़ दिया, 132, 109, 125, 81, 42, 24 और ये आ गया हमारा 513। तो हर 2-2 घंटे में हम कभी कभी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट या निर्वाचन अधिकारी या कोई भी अधिकारी पहुंचते हैं जो निर्वाचन से जुड़े हुए हैं, वो हमसे पूछते हैं कि इस 2 घंटे में कितना वोट पड़ा और कितने प्रतिशत पड़ा, तो वो भी हम लोग निकाल कर उनको बता सकते हैं। कभी कभी हम ये भी करते हैं, 132 और 109 जोड़ के हमको जो 241 हुआ है, ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन ऐसे आप लिख दीजिए और लास्ट में आप ले जाके टोटल जोड़ दीजिए, 513 वोट पड़ा, क्योंकि हमने अभी मतलब देखो दिखाया था 513 मत पड़ा हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अगला आता है मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण। तो मतदाता सूची में दर्ज कितने लोग हैं आपको मैंने पहले ही इसमें दिखाया था। देखिए हमारे मतदेय स्थल पे कुल पुरुष मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 382 और महिला हमने लिखा हुआ है 298। पहले ये रफ कागज में मेरा था, ये रफ वर्क है, रफ पे ही हमने पहले से बना लिया था। पार्टी रवानगी स्थल पे ही निर्वाचक नामावली से देख के बना लिया था कि हमारे मतदेय स्थल पर कुल कितने मतदाता हैं, उसमें कितने महिला हैं कितने पुरुष हैं, हमने पहले बना लिया था। मैं पहले कह रहा था कि अभी देखिएगा इस प्रपत्र का हम कैसे पीठासीन अधिकारी की डायरी भरने में भी प्रयोग करेंगे। ये रफ वर्क जो हमने बनाया हुआ है, ये हमारे 382 पुरुष हैं, 298 महिला हैं, टोटल हमारे पास हमारे मतदेय स्थल पे 680 वोटर्स हैं।
मतदाता जिन्होंने मतदान किया तो 382 के सापेक्ष 306 पुरुषों ने वोट किया है और 298 के सापेक्ष 207 महिलाओं ने वोट किया है। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर भी इन्होंने लिख दिया मतदान का प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे। तो जितना वोट पड़ा 306 और कितने वोटर्स थे पुरुष, तो 306 बटा 382 गुणे 100 करके हम प्रतिशत निकाल लेंगे तो 80.10 होगा। इसी प्रकार से महिला कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, महिला ने किया है तो कुल हुआ है 207 महिलाओं ने वोट डाला है, तो 207 बटा 298 टोटल महिलाएं कितनी है और गुणे 100 करके हमने महिला का प्रतिशत निकाला तो ये 69.46 हुआ। और फिर इसी प्रकार से 680 हमारे कुल मतदाता है, 513 हमारे वोट पड़े हुए हमारे मध्य स्थल पे, तो 513 बटा 680 गुणे 100 करेंगे तो 75.44% हमारे मध्य स्थल पे मतदान हुआ। यहाँ पे कह रहा है हस्ताक्षर मतदान अधिकारी प्रथम, यहाँ पे मतदान अधिकारी प्रथम से आप हस्ताक्षर करा लेंगे। हमारे मतदान अधिकारी प्रथम है सुरेश कुमार जी, ये भी काल्पनिक नाम ही हमने लिया है, तो हमने सुरेश कुमार जी से जो है एक हस्ताक्षर यहाँ पे करा लिया। अब अगला पेज आप देखेंगे बिंदु संख्या 9 से, यहाँ पे 8 तक हो गया। बिंदु संख्या 9 पे आप देखिए क्रम संख्या है, पद जिसके लिए निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या, उपस्थित प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की संख्या। यहाँ पे देखिए सदस्य ग्राम पंचायत मतदान स्थल के अंतर्गत समस्त वार्डों के लिए सम्मिलित, तो हो सकता है एक से अधिक वार्ड के लिए आपके यहाँ मतदान हुआ हो तो सबको सम्मिलित कर लेंगे। कुल कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ वार्ड 5 पे ही सदस्य ग्राम पंचायत में वार्ड 5 का ही चुनाव हो रहा था और कुल उम्मीदवार थे 3, तो मैंने यहाँ पे संख्या भर दी है 3। और प्रधान ग्राम पंचायत में पूछ रहे हैं कुल कितने उम्मीदवार आपके मध्य स्थल पे थे, तो हमने ये दिखा दिया। देखिए प्रधान ग्राम पंचायत में 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे संख्या ये 7 दिखा दिया। इसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड 50, चूँकि हमारे यहाँ 2 वार्ड था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिख दिया। क्षेत्र पंचायत सदस्य में वार्ड 50, तो वार्ड 50 में आप देखिए, वार्ड 50 में आप देख लेंगे, वार्ड 50 में 12 कैंडिडेट है और वार्ड 51 में 10 कैंडिडेट हैं, तो ये हमने लिख दिया वार्ड 50 में 12 कैंडिडेट और वार्ड 51 में 10 कैंडिडेट। इसी प्रकार से सदस्य जिला पंचायत में भी वार्ड 11 में कितने कैंडिडेट हैं, वार्ड 12 में कितने कैंडिडेट हैं, ये विवरण हमको जो हम जब पार्टी रवानगी स्थल होगी जब हमको मतलब मिलेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि कितने, और कैंडिडेट की आपको सूची भी मिलेगी कितने कैंडिडेट किस पद के लिए फाइट कर रहे हैं अर्थात चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखिए जिला पंचायत मामले में वार्ड 11 में 13 और वार्ड 12 में भी 13, यहाँ देखिए वार्ड 11 में 13 वार्ड 12 में 13, ये तो हमारे हो गए कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं। अगला कॉलम कह रहा है कि प्रत्याशी आबलिक उनके निर्वाचन अधिकर्ता, तो वो प्रत्याशी थे आपके पोलिंग बूथ पे उस समय मतदान के समय, या उनके जो है निर्वाचन अधिकर्ता जिसको आप इलेक्शन एजेंट कहते हैं वो थे। तो अमूमन आप ध्यान देंगे, आप देखते भी होंगे कि सदस्य ग्राम पंचायत के मामले में ऐसा होता है कि वो जो कैंडिडेट होते हैं स्वयं रहते हैं। यहाँ तक कि प्रधान के मामले में भी हमने देखा है, या आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर कैंडिडेट स्वयं रहते हैं और अपना इलेक्शन एजेंट या पोलिंग एजेंट नहीं बनाते हैं। अगर वो बनाते हैं तो कोई बात नहीं है, उनको निर्वाचन आयोग अधिकार देता हो बना सकते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड 50 वार्ड 51 में आप देखिए यहाँ पे है, तो 2 लोग ऐसे थे 50 में, वार्ड 50 में 2 इसमें प्रत्याशी थे या उनके निर्वाचन अधिकर्ता, इसमें 2 लोग थे और वार्ड 51 में 1 लोग थे। इसी प्रकार से वार्ड 11 में 3 ये प्रत्याशी हो सकते हैं, उनके निर्वाचन अधिकर्ता 3 थे और ये जीरो थे। वार्ड 12 में कोई नहीं था, न प्रत्याशी था कोई, ना उनके निर्वाचन अधिकर्ता थे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हो मतदान अभिकर्ता, तो मतदान अभिकर्ता हमने सदस्य ग्राम पंचायत में कोई मतदान अभिकर्ता बना ही नहीं, क्योंकि परपच 24 जो लोग लेके आएंगे मतदान अभिकर्ता नियुक्त करता है आप कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट नियुक्त करते हैं। हमारा काम ये है कि जो वो परपच 24 लेके आते हैं उसको हम बारीकी से चेक करें, हस्ताक्षर मिलाएं और अपने सामने पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर करा लें, उसको जमा कर लें और उनको मतदान अभिकर्ता का पास जारी करें। यही इतना हमारा पीठासीन अधिकारी के रूप में रोल है। नियुक्ति तो अब कैंडिडेट करेगा या उनके इलेक्शन एजेंट करेंगे। तो इसके लिए वार्ड 50 में 8 मतदान अभिकर्ता परपच 24 लेके आए थे, मैंने उनको मतदान अभिकर्ता बनाया था। और क्षेत्र पंचायत सदस्य में 51 में 6 थे। इस प्रकार से कुल इसमें सदस्य क्षेत्र पंचायत में कुल 14 मतदान अभिकर्ता बने थे और जिला पंचायत में भी 11 में 5 मतदान अभिकर्ता बने थे और वार्ड 12 में 9 मतदान अभिकर्ता बने थे। इस प्रकार से 14 इसमें भी बने थे। तो ये मैंने जो है एक विवरण दे दिया और ये
आपके पास जो ये वाला विवरण आप देंगे, जो देने लगेंगे, तो आपके पास प्रपत्र 24 रहेगा मतदान अभिकर्ता का, उसको आप एक बार देख लेंगे और जितने मतदान अभिकर्ता होंगे उनको आप जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। 10वां है नेत्रहीन अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई। ये कंपेनियन के लिए है, साथी के लिए है। तो ऐसा मेरे मध्य स्थल पे कोई आया नहीं, किसी ने ऑफर नहीं किया कि मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे कंपेनियन चाहिए, यहाँ मैंने नील दिखा दिया। आपत्तिकृत आबलिक अभ्याक्षेपित अर्थात चैलेंज वोट, तो चैलेंज वोट भी मेरे यहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने नील दिखा दिया। निविदत मतों की कुल संख्या, तो आपने देखा होगा कि 2 हमने टेंडर वोट कराए थे, तो इसलिए हमने 2 टेंडर वोट यहाँ पे 2 उसकी संख्या दिखा दिया। आपने मतलब देखा होगा मैंने 2 टेंडर वोट दिखाए हुए। इसके बाद अंतिम पेज है, फिर से कहूँगा ये आपको नॉर्मल साइज के पेज पे ही मिलेगी, A4 साइज के पेज पे ही मिलेगी। मैंने इसको बड़े पेज पे कराया जिससे ये ठीक से दिख सके। 13 है, यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान की अवधि, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमारे मध्य स्तर पे मतदान हुआ है। जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब का सही समय, तो आखिरी मतदाता ने डाला है 5:56 PM। ये काल्पनिक है, आपके यहाँ ये भी हो सकता है कि 6 बज गया है और समय समाप्त हो गया, आपने पर्ची बांटा है, उसके बाद आपका मतदान जाके 6:30 पौने 7 या जब भी आपका समाप्त होता है, तो उस समय आखिरी मतदाता का मत डालता है। अपने मोबाइल में या घड़ी में समय देख लेंगे और वो समय आप यहाँ पे लिख देंगे। 15 है, अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हो, कोई ऐसी घटना नहीं घटी, और हमने इसमें लिख दिया मतदान निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ये लाइन जरूर लिख दीजिएगा, पीठासीन अधिकारी की लाइन बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और हमारे मध्य स्थल पे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही सुचारू रूप से हमारा मतदान संपन्न हुआ। तो मैंने लिख दिया मतदान निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बाकी हमने लाइन खींच दिया, अब इसमें और कोई कुछ नहीं लिखेगा। फिर यहाँ पीठासीन अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर भी आप देखिए, पीठासीन अधिकारी ने अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया, स्थान लिख दिया और दिनांक लिख दिया। तो ये जो पीठासीन की डायरी हमें मिलेगी, इस डायरी को भी हम विधिवत भरें और चुनाव मतदान प्रक्रिया के दौरान इसको हम समय समय पे भरते रहें। कितने बजे कितना वोट कास्ट हुआ वो भी हम भरते रहें। निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और आपको पसंद आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।